सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि आज संसार में सात संगत जी ऐसा मौका आ रहा है, समय चल रहा है कि सात संगत जी बच्चों को बाहर भेज देते हैं। कोई कनाडा जा रहा है तो कहीं भी चले जाते हैं सात संगत जी। तो ऐसे ही सात संगत जी हम अक्सर देख लेते हैं कि बच्चे बाहर जाकर अपनी मनमानी कर लेते हैं। ऐसे ही सात संगत जी एक बुजुर्ग महात्मा जी के साथ घटना घटी, जो दासी सात संगत जी आपके सामने बयां करेगी। एक बार की बात है कि एक निरंकारी महात्मा जी का परिवार यहीं दिल्ली में ही रहता था। सात संगत जी महात्मा जी के दो बेटे दो बहुएं। अचानक से ही सात संगत जी रहते रहते निरंकारी परिवार सात संगत जी उनके मन में आया कि बाहर चलते हैं। सात संगत जी वो अपने बीवी बच्चों को लेकर कनाडा सात संगत जी चले गए। जो पिता थे और माता थी उनकी सात संगत जी वो यहीं दिल्ली में ही रहने लगे। अब सात संगत जी जब ये दोनों ही रहते और बच्चे सात संगत जी अपने पति पत्नी के साथ दोनों बेटे बाहर कनाडा चले गए। वहीं पर ही सात संगत जी जो उनके बड़ा बेटा था उसका एक बेटा बेटी भी था, और जो छोटा बेटा था उसकी तभी हाल में ही शादी हुई थी। सात संगत जी उन्होंने भाइयों ने प्लान बनाया कि कनाडा चलते हैं, वहीं पर रहेंगे। प्यारी सात संगत जी जब माता पिता पीछे रहे, कई साल सात संगत जी आराम से बीते। अचानक से ही सात संगत जी जो उनकी माता थी उनका पीछे से देहांत हो गया। सात संगत जी अब वो पिताजी जो थे अकेले रह गए। तभी सात संगत जी बच्चों ने कहा कि पिताजी आप भी कनाडा ही चलो, आप यहाँ पर अकेले कैसे रहोगे। सात संगत जी वो भी कनाडा चले गए। सात संगत जी समय बीतता चला गया। अब सात संगत जी जो महात्मा जी थे यहाँ पर दिल्ली रहकर कभी वो समागम भी जाते, सेवा पर भी जाते, हर संडे की संगत भी करते। सात संगत जी उनका अच्छा टाइम पास हो रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी उम्र दिल्ली ही गुजारी। सात संगत जी यारी दोस्ती जो भी सात संगत जी परिवार भी सबके साथ सात संगत जी आसानी से गुजर रहा था। लेकिन सात संगत जी कनाडा जाने के बाद वहाँ सत्संग भी कम होता है, सत्संगी परिवार भी बहुत कम रहते हैं। सात संगत जी वो बहुत ही उदास रहने लगे। सात संगत जी जब कभी कभी सत्संग में जाने का मौका मिलता तो उनकी एक बुजुर्ग महात्मा जी के साथ जानकारी हुई। उनके साथ सात संगत जी वो कभी कभी सत्संग पर चला जाते। सात संगत जी जब बड़े बेटे के इतने बच्चे भी जवान हो गए, सात संगत जी वहाँ पर काम तो था, इतना था कि अपना गुजारा वो कर रहे थे। अब सात संगत जी जो उनका पोता था उसके लिए भी बड़े बेटे ने सोचना था कि इसको कोई काम काज कराना है। एक दिन सात संगत जी सभी बैठे तो उन्होंने काम शुरू करना कहा कि पिताजी इसको भी काम शुरू कराना है। सात संगत जी जब काम की बारी आई तो सात संगत जी पैसा भी चाहिए होता है, लेकिन सात संगत जी उनके पास इतना पैसा वहाँ पर नहीं था जो कि वो अपने बेटे को कारोबार कोई नया करा सकें। अब सात संगत जी जो इनका मकान यहाँ पर दिल्ली था, बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी क्यों ना हो हम वहाँ वाला मकान बेच देते हैं और इसको अपने बेटे को मैं काम करा देता हूँ। तभी सात संगत जी पिताजी ने पूछा कि इसको काम क्या कराना है, क्या कराना चाहते हो। प्यारी सात संगत जी बेटा बोला कि कनाडा में तो नॉनवेज वगैरह ज़्यादा चलता है, क्यों ना है हम इसको नॉनवेज का काम शुरू करा देते हैं। अलग अलग तरह का नॉनवेज, अलग अलग तरह की सारी डिशेज बनाएगा नॉनवेज से ही, वही हम एक इसका अच्छा रेस्टोरेंट अच्छा होटल बना देते हैं। प्यारी सात संगत जी
अब पिताजी को सात संगत जी ये बात नहीं जची, क्योंकि सात संगत जी वो महात्मा अच्छे ही विचारों वाले, अच्छे ही गुरसिक थे, जो गुरु के साथ जुड़े हुए थे। सात संगत जी वो एकदम डगमगा गए। कहने लगे कि कोई अच्छा कारोबार करता तो मैं जरूर सोच लेता कि दिल्ली का मकान बेच देते हैं, लेकिन काम ही ऐसा सोचा है, मेरा तो नहीं मन मान रहा। प्यारी सात संगत जी, बेटे ने कहा, क्योंकि हम यहाँ कनाडा रहते हैं तो यहाँ का खान पान भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर तो यही ज़्यादातर चलेगा। सात संगत जी वही है कि जब बच्चे अपने बाप से ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो बाप को नीचा होना पड़ता है, झुकना पड़ जाता है। अब सात संगत जी पिताजी चुप हो गए और कहने लगे, ठीक है, मेरी एक शर्त है कि समागम आने वाला है, जिसमें कि 2 महीने रहते थे समागम में। कहने लगे कि मैं वहाँ पर दिल्ली जाता हूँ और अपने इस पोते पोती को भी ले जाता हूँ, क्योंकि अभी तो ये कुछ काम नहीं कर पा रहे, इनको भी ले जाता हूँ। हम 2 महीने वहीं पर रहेंगे, समागम करने के बाद फिर उस फ्लैट को बेच देंगे, फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। प्यारी सात संगत जी, बेटे ने इजाज़त दी। सात संगत जी वो तीनों ही, पोता पोती और दादा, दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद सात संगत जी समागम से, अक्सर पता ही है कि कई महीने पहले ही समागम सेवा चल जाती है। अब सात संगत जी वो घर में खाली रहते, दादाजी पोता पोती को भी समागम सेवा में ले जाते, हर संडे को सत्संग पर भी जाते। सात संगत जी बच्चे इतने रुध गए कि उनको आनंद आने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा जब वो समागम सेवा करते या फिर सत्संग पर जाते। सात संगत जी करते करते वो तीनों ही बहुत ही अच्छे खुशहाल से रहने लगे। समागम हुआ, उसके बाद सात संगत जी बड़े ही आनंद से समागम भी निभाया। जब सात संगत जी समागम बीता तो दादाजी ने इधर से बेटे का फोन आ गया कि पिताजी फ्लैट को बेचना है, हम आ रहे हैं। प्यारी सात संगत जी, दादाजी के बजाय पोते ने ही बोल दिया कि पिताजी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये फ्लैट बेचना ही नहीं है, मुझे वो काम वहाँ पर करना ही नहीं है, मैं तो यहीं पर रहकर मुझे कोई भी काम करना पड़ेगा मैं वो कर लूँगा। क्योंकि जब बाबा जी इतना कुछ हमें शिक्षा दी है, इतना कुछ आनंद हमें 2 महीने में मिला है, वो मेरी नौकरी भी ज़रूर लगवाएंगे, मेरे को कारोबार भी ज़रूर देंगे, मुझे उन पर विश्वास हो गया है। अब इस फ्लैट की बेचने की ज़रूरत नहीं है। प्यारी सात संगत जी, वो तीनों ही सात संगत जी यहीं पर ही रहने लगे। सात संगत जी महात्मा जी अत्यंत खुशी हुए। सात संगत जी कहने का भाव यही है कि जब सतगुरु की नज़र पड़ जाती है तो अपने आप ही सात संगत जी जिस पर उसकी नज़र पड़ गई उसके दिन अपने आप ही पलट जाते हैं। सात संगत जी पढ़ाई लिखाई तो बच्चे ने की हुई थी, पढ़ाई लिखाई के मुताबिक ही उनको यहीं पर ही पोते को नौकरी मिली। पोती ने भी सात संगत जी काम शुरू कर लिया। देखते ही देखते सात संगत जी जब वहाँ पर भी इतना कनाडा उनका काम नहीं था तो सात संगत जी वो भी धीरे धीरे करके वो भी सारे ही यहीं दिल्ली फ्लैट पर आ गए। सात संगत जी, उनका परिवार जैसे पहले खुशहाल था वैसे खुशहाल रह गया। सात संगत जी एक सेवा का फल था। सेवा सात संगत जी जिसने मन से की, तन से की और धन से की, सात संगत जी उसके अपने आप ही दिन संवर जाते हैं। कहने का भाव यही है कि हमें सात संगत जी विश्वास करना है। विश्वास में इतनी ताकत है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे दिन कैसे पलट जाते हैं। सात संगत जी कैसे यहाँ से परिवार सारा कनाडा गया और कैसे ही सात संगत जी दादाजी के उनके इतने अपने भक्ति भाव ने सात संगत जी इतना उनको कर दिया कि परिवार ही सारा सात संगत जी एकत्रित हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया और सात संगत जी पहले की तरह वो निरंकारी परिवार के नाम से जाने लगा और सात संगत जी उनके काम भी बहुत ही अच्छे सेट हुए। प्यारी सात संगत जी, दासी यही अरदास करती है कि सात संगत जी हर महात्मा के अंदर यही दृढ़ निश्चय कर ले कि मेरा सात संगत जी कि सतगुरु के आगे यही अरदास करे कि मेरा तुझ बन कोई नहीं। सात संगत जी यदि हम उसको अपना मान लेते हैं तो सात संगत जी हमारा कोई काम ऐसा नहीं जो रुक पाए।
सात संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से क्षमा चाहेगी। सात संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना। और सात संगत जी, दासी के साथ भी जुड़े रहना। सात संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।